नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। इस माह की 25 तारीख को सीएम केसीआर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर का करेंगे इफ्तिताह। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की हैदराबाद आमद। बीजेपी वर्कर के घर जाकर की इससे मुलाकात और मुनगुड़ हलके में जलसे आम से किया खिताब। तड़ीपार कौन है? अमित शाह की आमद पर हैदराबाद में लगा पोस्टर। तेलंगाना में बीजेपी को केसीआर ने किया मजबूत, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। बिल्किस बानो केस के मुजरिमों को रिहा क्यों किया गया? हैदराबाद आमद से कबल अमित शाह से वजीर केटीआर का सवाल। मुनगुड़ हलके में अमित शाह के जलसे से कबल कांग्रेस का अनोखा एहतजाज। पुराने शहर के बारकस में कल रात एक अबू बकर नामी नौजवान का हुआ कत्ल, पुलिस मसरूफ तहकीकात। अब पेश है खबरों की तफसील। इस माह की 25 तारीख जुमेरात दोपहर 2 बजे वज़ीर आला केसीआर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इसके अलावा सीएम केसीआर 29 अगस्त को पेद्दापल्ली जिला, 5 सितंबर को निजामाबाद जिला और 10 सितंबर को जगतियाल जिला कलेक्टर के दफातर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तेलंगाना आमद से आइन कबल शहर हैदराबाद में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें तड़ीपार कौन है तहरीर है। ये पोस्टर पंजागुट्टा मेट्रो व पुलिस स्टेशन के करीब लगाया गया है। नामालूम ये पोस्टर सुराबुद्दीन शेख फर्जी इनकाउंटर के हवाले से लगाया गया है। इस इनकाउंटर में अमित शाह के मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद है। इसे 2010 में कत्ल और जबरी वसूली के एक केस में गिरफ्तार किया गया था। फर्जी इनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह पर 2010 से 2012 तक गुजरात में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। दरअसल टीआरएस ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे से एक दिन कबल हफ्ते के रोज़ हल्के मुनगुड़ में पार्टी की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज़ कर दिया और यहाँ एक जलसा आम से खिताब करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कबल अजी हल्के मुनगुड़ में बुलडोज़र के साथ के चंद्रशेखर राव के कई पोस्टर्स दिखाई दिए जिसमें नाकाबिल तस्खीर तेलंगाना और केसीआर दर्ज था। बता दें कि अमित शाह आज शाम मुनगुड़ हल्के में जलसा आम से खिताब किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जलसा आम में आमद से कबल आज मुनगुड़ असम्बली हल्के में इनके दौरे की मुखालिफत में कांग्रेस ने अनोखा एहतजाज किया। कांग्रेस पार्टी के अरकान ने ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल पंप और दूध की पैकेट की तरह कपड़े पहनकर एहतजाज किया। कांग्रेस के अरकान ने दूध पर जीएसटी लगाने और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर पर रियासत में बीजेपी को मजबूत करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान केसीआर ने बीजेपी के हर मामले में तायद की और आज वो बीजेपी के खिलाफ कौमी सतह पर महाज बनाने की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा और केसीआर रियासत में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के धावों का खदशा जाहिर कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा रियासत में बीजेपी को मुतबादिल बनाने के जिम्मेदार केसीआर हैं। रेवंत रेड्डी आज गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा हालिया पार्लियामेंट इजलास में मरकजी हुकूमत ने बरक़ी इस्लाहात बिल पेश किया था। उस वक्त टीआरएस अरकान गैर हाजिर थे। कहा कांग्रेस अरकान ने बिल की मुखालिफत में आवाज़ बुलंद की जिसके नतीजे में बिल को कमेटी से रुजू किया गया। रेवंत रेड्डी ने खदशा जाहिर किया कि अगर आइंदा असम्बली इंतखाबात में टीआरएस जीत जाती है तो वो दोबारा बीजेपी की हिमायत करेगी। असम्बली हल्का मुनगुड़ में कल टीआरएस के जलसा आम को नाकाम करार देते हुए उन्होंने कहा कि इस जलसे में वज़ीर आला केसीआर हल्के के मसाइल का कोई तस्करा नहीं किया। कहा सिर्फ कौमी सतह पर टीआरएस को फ़रोग़ देने की बात की है।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे और वो सिकंदराबाद में उज्जैन महाकाली मंदिर की पूजा की और बाद में वो पार्टी के वर्कर इन सत्यनारायण के घर जाकर इससे मुलाकात की। बताया गया कि ये वर्कर 30 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा है। अमित शाह के साथ मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी, तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय के अलावा दीगर पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। अमित शाह कुछ देर बाद बेगमपेट एयरपोर्ट के करीब एक होटल मुंतकिल हुए, जहां उन्होंने किसानों से भी बातचीत की। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए मुनुगुडु रवाना हो गए और वहां जलसे आम से खिताब किया। वाज़ेह है कि मुनुगुडु हल्के से कांग्रेस एमएलए राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी और एमएलए की सीट से इस्तीफा दे दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। केसीआर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तेलंगाना के किसानों को नहीं दे रहे हैं, वरना बाढ़ में हर किसान को बीमा मिलता। एक किसान को बीमे से दूर रखने का काम, दूर रखने का पाप केसीआर ने किया है। एक केसीआर सरकार किसान विरोधी है। हमने कहा ये जाड़ा चावल जो राज्य की पैदाश है वो केसीआर खरीदे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदे, मगर वो लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज इस मंच से मेरे किसान भाइयों को कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की कमल निशान की सरकार बना दो। मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना भाजपा सरकार हर किसान का हर किलो जाड़ा चावल खरीदने का वादा करती है। टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने हैदराबाद में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की आमद से कबल इनसे बिल्किस बानो केस पर सवाल किया। केटीआर ने ट्वीट करते हुए कहा, अमित शाह जी, तेलंगाना के लोग आपसे ये सुनने के लिए बेचैन है कि आपकी हुकूमत ने बिल्किस बानो केस के संकारी रेपिस्ट को रिहा करने का फैसला क्यों किया। केटीआर ने आगे कहा, बलात्कार के खिलाफ वज़ीर आज़म ने लाल किले की फसील से बयान दिया था। कहा, क्या गुजरात हुकूमत पीएम मोदी के बयान को संजीदगी से नहीं ले रही। इसका मतलब ये कि केटीआर ने तंज करते हुए कहा, गुजरात हुकूमत पीएम मोदी के बयान पर अमल पैरा नहीं है। नामपल्ली हल्का आसिफ नगर डिवीज़न के मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा की निगरानी में आज दरगाह गंजशाह के पास आयरन पोल को तब्दील किया गया, क्योंकि आयरन पोल में अर्थिंग की वजह से दुश्वारी और मुकामी आवाम को तकलीफ हो रही थी और कुछ नाखुशगवार वाक़या पेश आने का भी खदशा था, जिसे आज हल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। ये जंगे शाहिदान दरगाह के पास एक काफ़ी आयरन पोल में अर्थिंग आ रही थी। यहाँ पर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और जनाब जाफ़र हुसैन मेहराज साहब इमीडिएट मेरे को बताए यहाँ पर दरगाह के पास अर्थिंग आ रही आसिफ नगर डिवीज़न में। मैं यहाँ पर आके इमीडिएट यूसुफ भाई फूला वालों की गली में बहुत सीनियर हमारे करीबी थे, उनकी गली घर के पास मुकम्मल अर्थिंग आ रही थी। तकरीबन बारिश जब भी हुई अर्थिंग आ रही थी तो ये आयरन पोल निकाल कर सीमेंट पोल डाले, हम लोग इमीडिएट शिफ्टिंग करें यहाँ पर। शहर हैदराबाद के चंद्रानगुट्टा इलाके में कल रात तकरीबन 1 बजे के करीब एक 25 साला नौजवान का चाकू से मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त अबू बकर अमूदी के तौर पर की गई है। इतलात के मुताबिक बारकस के रहने वाले अब्दुल रहमान ने मुबैना तौर पर चाकू से वार करके अबू बकर अमूदी का कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात थे। अब्दुल रहमान ने कल रात अमूदी को बात करने के लिए बुलाया और इस पर तेज़धार हथियार से वार किया। इत्तला मिलते ही डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य आईपीएस और मुकामी पुलिस अहलकार ने मुकाम वाक़े का दौरा किया। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मामला दर्ज करके हमला आवर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी। इस सिलसिले में फलकनुमा डिवीज़न एसीपी शेख जहांगीर ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। आज के रात एक छोटा सा हादसा हुआ। ये अब्दुल रहमान और शेख अबू बकर रामोदी दोनों के बीच में कुछ पुराने मसले थे। वो लोग जो है सो आज यहाँ पर
बैठ के बात करने के लिए आए। दोनों में कुछ झगड़ा हुआ। ये अब्दुल रहमान जो है सो चाकू लेके उनको भोगे और उस सिलसिले में उनके वालिद साहब से, ये अबू बकर के वालिद साहब से कंप्लेंट लेके उस पर हम तहकीकात कर रहे हैं। दोनों के बीच में क्या मसला था, क्या झगड़ा था, हम तहकीकात कर रहे हैं। सर एक्यूज्ड अभी अरेस्ट हो गए सर। एक्यूज को हम अरेस्ट करेंगे। सर आए दिन फलकनुमा डिवीजन में ऐसे हादसा हो रहे हैं, देखने को मिल रहा है। हर दिन नहीं हुआ, ये पहला हिस्सा है। अब बोलने से पहले कब हुआ बोलो। आए दिन इससे पहले नहीं, कब हुआ था? में हुआ ना सर। कब हुआ था? इससे पहले जो चाकू से मारे जब 2 भाइयों को, तो कब हुआ वो? थोड़े दिन ही हो रहा हर दिन का मतलब, आए दिन बोला हर सर, दिन का मतलब क्या है? आए दिन बोला सर। बोलने से पहले, बात करने से पहले सोच के बात। सर एज क्या थी इनकी सर? 24-25 ईयर्स। अच्छा, कुछ रीजन मालूम हो सर? कुछ और रीजन हम तहकीकात कर रहे हैं। ये रात में कितने बजे हुआ सर ये हादसा? ये 12-12:30 के बाद में हुआ। ये अक्यूज्ड का एज कितना है सर? दोनों भी सेम एज ग्रुप है, 23-24। भैंसा शहर के लिए बेबाक कांग्रेस कायद व ऑल इंडिया पोलिंग बूथ रियासती तर्जुमान व निर्मल जिला अक़लियती जनरल सेक्रेटरी एम.ए. लतीफ़ को भैंसा अवेसी नगर के नौजवानों की जानिब से जदीद मुस्लिम शादी खाने की संगी बुनियाद व तामीर के लिए नुमाइंदगी करने पर तहनीत पेश करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की और एम.ए. लतीफ़ और कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के लिए काम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मसीब खान ए.के. ऑनलाइन सर्विस, सैयद शाकिर, मोहम्मद आमिर खान, शेख मदीन, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद शकील, नोमान और सरफराज के अलावा यूसुफ व दीगर नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। वाज़ेह है कि एम.ए. लतीफ़ की अवामी खिदमात के कारनामों से भैंसा शहर के नौजवानों में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। दिली ख्वाहिशात के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि इस पुराशुभ दौर के अंदर नौजवानों के अंदर जो है एक टैलेंट के ज़रिए से एक जो है एक इनकलाब जो बर्पा हो रहा, जो एक नया सवेरा लाने की जो कोशिश कर रही, मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। और ये जो एक पहल है, इसकी कामयाबी जो है हमारे मुसैब को जाती। अल्लाह इनकी जो है उम्र दराज करे, अल्लाह सुब्हान व तआला इनके हौसलों को बुलंद करे। अल्लाह ताला हमारे भैंसा शहर के तमाम नौजवानों को अपनी काबिलियत के ज़रिए पूरा का पूरा जो है सो अपना हक, अपने राइट्स के हिसाब से जीने का मौका अता करे। और मैं एक यहाँ से ये तकरीब से ये भरोसा दिला रहा हूँ हमारे शहर भैंसा के नौजवान को कि आप जो है अपनी तालीम जारी रखते हुए, अपने कारोबार बिजनेस करते हुए और अपने जो है मसरूफियात को जारी रखते हुए सियासत के अंदर दाखिला लीजिए और इंसानियत के लिए काम कीजिए, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक ऐसा कांग्रेस पार्टी का भैंसे के अंदर सैलाब मूवमेंट के आने वाला है। तमाम नाले नदियाँ पूरे जो है कांग्रेस पार्टी के समंदर में बहने वाले हैं। बारकस बैतुल माल सोसाइटी और मक्का आई अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम आज जामा मस्जिद बारकस के पास फ्री आई मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया, जहां मरीजों की तशखीस करते हुए इनमें मुफ्त दवाएं और ग्लास तकसीम किया गया। इस फ्री आई मेडिकल कैंप से तकरीबन 500 से ज़ायद अफराद ने इस्तेफ़ादा किया। इस मौके पर बारकस बैतुल माल सोसाइटी सदर मोहम्मद बाकरा, नायब सदर महमूद अवलकी, जनरल सेक्रेटरीज हबीब हसन फयाज खान और साले बिन शमलान के अलावा साजिद बाकिल, ताहिर अमूदी, हबीब सालम और सलमान व दीगर मौजूद थे। चलो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह 21 अगस्त का जो है दिन है। जामा मस्जिद बारकस के पास जो हमारा बारकस बैतुल माल हमारा जो इदारा है, यहाँ पर आज जो है फ्री आई चेकअप का जो है कैंप रखा गया था। मक्का हॉस्पिटल डॉक्टरों की जो है एक माहिरीन डॉक्टरों की जो है टीम यहाँ पर जो है मौजूद थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर आप यकीन जानिए 502 जो है रजिस्ट्रेशन जो है नाम हुए उसके अंदर। और इसका जो है फ़ायदा हमारा जो है गुट्टा, बारकस, सलाला, एरागुंटा, मुमताज़ बाग, ये अतराफ़ के अवाम, बल्कि जो है मलकपेट से भी लोग आए, किशन बाग से भी लोग आए, पहाड़ी शरीफ से भी लोग आए, कई दूर दूर से। और ये आज का जो कैंप के अंदर जो है खुशी इस बात की है कि हमारे इज़्ज़तदार जो है हिंदू भाइयों भी हमारे पास आके इस कैंप से जो है फ़ायदा उठाए और हमारे हिंदू बहनें भी आके यहाँ से कैंप से जो है फ़ायदा उठाए अल्हम्दुलिल्लाह।
और इसके अंदर जो है स्पॉट पे जिस किसी को भी जो है कम नंबर की गिलास की ज़रूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी जो है गिलास लेके आए थे, उनको जो है ऐनकों का इंतज़ाम कर डाले। और जिसकी जो ज़्यादा जो है कोई सर्जरी की ज़रूरत है तो उनको 2 दिन के बाद में जो है शाहीन नगर में जो मक्का हॉस्पिटल है वहाँ का जो है एड्रेस दिए कि वहाँ पर जाके आप जो है सर्जरी कराइए और जो है ऐनक भी जो है आपको मिलेंगी और मेडिसिन भी जो है मिलेंगे बोल के बोले। अल्हम्दुलिल्लाह टोटली जो हमारे पास जो स्टार्ट जो है सुबह 9:30 से हमारा जो है ये आई चेकअप जो चालू हुआ, तकरीबन 5:15 तक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर 502 जो है और अब तक का जो है अभी मक्का हॉस्पिटल के जो डॉक्टरों की जो टीम है और जो जिम्मेदार है उन सबका बोलना जो है ये है, अब तक जितने भी जो है कैंप लगे सबका जो है बेस्ट जो है कैंप हुआ हमारा। इतना जो है क्लास जो है कहीं भी नहीं करे थे हम, 500 जो है क्लास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अंदर जो है सो मैं यहाँ पर जो है सो हमारी बारकर बैतुलमाल की जो टीम है 19 मेंबरों की अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके हमारे सदर बारकर बैतुलमाल के सदर जनाब मोहम्मद बिन अहमद बाकरा साहब है और तमाम जो मैं महमूद अव्वल की नायब सदर है। मेरे साथ जितने भी यहाँ पर जो हमारे लोग खड़े हुए हमारे दोस्त सहबाब है, ताहिर अमोदी है, सालिह बिन शमलान है, फैयाज खान है, हबीब हुसैन बिन जमी ले ले, हबीब सालम बिन जमी ले ले, सालम जो है सालम बिन जमी ले ले, साजिद बागिल है और सालम बिंदु भाई है और कई हमारे जो है सो तमाम हमारे जो है 19 मेंबर हैं, उन सब का ममनू और मशकूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब कभी जो है कैंप लगता हम हमारा जान माल वक्त लगा के अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कैंप करते और जो कैंप के अंदर जो ताउन करे हमारे, अल्लाह उनको भी इसका जो अजर दे। और मैं जो है हम बारकर बैतुलमाल तमाम टीम मक्का हॉस्पिटल का जो है ममनू और मशकूर है जो हमारे को जो है कैंप करने का मौका देते और कैंप से हमारी बस्ती वालों को हम जो इस्तेफादा उठाते। आप तमाम से गुजारिश है कि बारकर बैतुलमाल ताउन करें। मशकूर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। इस माह की 25 तारीख को सीएम केसीआर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर का करेंगे इफ्तिताह। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की हैदराबाद आमद, बीजेपी वर्कर के घर जाकर की इससे मुलाकात और मुनुगुडु हलके में जलसे आम से किया खिताब। तड़ीपार कौन है, अमित शाह की आमद पर हैदराबाद में लगा पोस्टर। तेलंगाना में बीजेपी को केसीआर ने किया मजबूत, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। बिल्किस बानो केस के मुजरिमों को रिहा क्यों किया गया, हैदराबाद आमद से कबल अमित शाह से वजीर केटीआर का सवाल। मुनुगुडु हलके में अमित शाह के जलसे से कबल कांग्रेस का अनोखा एहतजाज। पुराने शहर के बारकस में कल रात एक अबू बकर नामी नौजवान का हुआ कत्ल, पुलिस मसरूफ तहकीकात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।